वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल लेवल का प्रोजेक्ट। तो मेरे पास पहले से एक ऑटोकैड की फाइल है जिसको मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी कि मुझे इस फाइल का 3D बना के चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑटोकैड की फाइल है मैंने ऑटोकैड में ओपन करके रखी है। तो अभी आप थोड़ा भी चिंता मत कीजिए कि कुछ लोग अभी सोचते होंगे कि हाँ मुझे अभी ऑटोकैड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको ऑटोकैड इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ऑटोकैड की फाइल है उसको सॉलिडवर्क्स के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी सॉलिडवर्क्स के अंदर एक फाइल इंपोर्ट करके रखी है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक दिखाता हूँ कि ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट रहेगा उसका, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको दिखाता हूँ कि फाइल कैसे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको उस फाइल के लोकेशन पे जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लोकेशन पे जाता हूँ उस फाइल के लोकेशन पे जाने के बाद मुझे उस फाइल को सिंपली सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स दिखाई देंगे उस फाइल के आगे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू सॉलिडवर्क्स ड्राइंग, इस पे ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। एक्चुअली यहाँ पे आप उस जो आपका ड्राइंग है उसको आप रेफरेंस के लिए भी ले सकते हो। उसमें से कुछ पार्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो, 2D पार्ट्स, तो उसको आप कन्वर्ट करके 3D पार्ट बना सकते हो, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट अ न्यू सॉलिडवर्क्स ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भी आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको डायमेंशंस वगैरह चाहिए तो वो चीज़ सब यहाँ पे आती है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको बोलेगा कि आपको शीट के हाइट और लेंथ क्या रखनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं यूज़र डिफाइन करता हूँ और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 10,000, क्योंकि मेरा डायमेंशन मुझे मालूम है कि बड़े डायमेंशन है इसमें, बड़ा प्रोजेक्ट है। 10,000 डिफाइन करता हूँ मैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इसको कुछ 12,000 करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा ये एक रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो रेड लाइन है वो शीट का डायमेंशन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है फिर ऐसे ऊपर जाता है इस वाले डायरेक्शन में, हाइट वाले। और विड्थ में आप इसको बढ़ा सकते हो। तो विड्थ में मैं इसको 16 कर देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाफ तक ही कवर हुआ था, तो मैं यहाँ पे 16,000 कर देता हूँ। 16,000 से मेरा पूरा शीट कवर हो चुका है और मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तो जैसे आप फिनिश कर दोगे तो आपको आपकी जो स्केच थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे और सॉलिडवर्क्स के फाइल के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। जैसे सॉलिडवर्क्स के अंदर आपकी फाइल्स इंपोर्ट हो जाती है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो फिलहाल मैं आपको मैंने जो पहले इंपोर्ट किया था उसके ऊपर लेके आता हूँ और वही दिखाता हूँ कि हम लोगों को एक्चुअली क्या करना है, किस तरह का प्रोजेक्ट हम लोगों को करना है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग को प्रोजेक्ट किस तरह का करना है, हमारे पास क्या क्या डायमेंशंस है, हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स है। और मैंने आपको और एक चीज़ अभी अभी बताई कि सॉलिडवर्क्स के अंदर फाइल कैसे इंपोर्ट कर। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप ऑटोकैड इंस्टॉल करो। अगर इवन आपका पीसी स्लो है और आपका अंदर सॉलिडवर्क्स की फाइल इंपोर्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम क्रैश हो रहा है या सॉलिडवर्क्स क्रैश हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं आपको इसको इसी वीडियो के अंदर एक स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा। हर एक पार्ट का एक स्क्रीनशॉट है, जो स्क्रीनशॉट लेके मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख के भी डायमेंशंस ले सकते हो। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका प्रोजेक्ट किसी तरह से ओपन नहीं हो रहा है। मैं फाइल तो आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा, लेकिन उसके साथ अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ, तो आप स्क्रीनशॉट में से डायमेंशन ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट था। दिखने में ये बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। ये प्रोजेक्ट मैंने एक्चुअली इजी प्रोजेक्ट लिया है दिखाने के लिए सॉलिडवर्क्स के अंदर, क्योंकि हम लोग सभी कमांड्स का यूज़ करना जान पाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एलिवेशन व्यू है, यानी कि हम लोग फ्रंट साइड से देख रहे हैं, जैसे समझिए यहाँ पे साइड साइड से देख रहे हो और यहाँ पे टॉप साइड से देख रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो उस सेंट्रीफ्यूगल पंप के डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे उसके केसिंग के डिटेल्स दिए गए हैं। तो इस तरह से एक पूरा प्रोजेक्ट का हमारे पास डिटेल्स है और हम लोगों को बस इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करना है 3D के अंदर। तो हमारे पास मोस्टली सभी डायमेंशन हमारे पास है। अगर कोई डायमेंशन हमें नहीं मिलता है, अगर कोई डायमेंशन की हमें ज़रूरत रहेगी, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करके उस डायमेंशन को फ्लेच कर दूंगा। ठीक है, तो इसके आगे मैं 4 स्क्रीनशॉट या 5 स्क्रीनशॉट जो भी रहेंगे वो अटैच करूँगा और फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं पूरी डिटेलिंग के साथ कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ है, और प्रोजेक्ट का वर्किंग फंक्शन भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कैसे एक्चुअली ये प्रोजेक्ट किस चीज़ का है, क्या काम करेगा, वो सब लोग हम लोग समझ लेते हैं। और अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्टैंड डिज़ाइन करना। इसका जो बेसिक फ्रेम है यहाँ पे नीचे दिखाई देता होगा आपको, ये फ्रेम हम लोग स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन करना। तो यहाँ पे हम लोग, मैंने जो इसका पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट बना के दिया था क्लाइंट को, तो वो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ और उसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि हम लोग इसको कैसे बनाने वाले हैं। तो देखिए, जो प्रोजेक्ट आपको सॉलिडवर्क्स के अंदर जो हम लोगों ने ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट की थी वहाँ पे दिख रहा है, वही प्रोजेक्ट है। उसका 3D कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब पूरा डिजाइनिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों का एक्चुअली सॉलिडवर्क्स के अंदर जब भी हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमारा यही मोटिव रहता है कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे, फिर उसको असेंबल करेंगे और असेंबल होने के बाद वो फाइनल हो जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करके अलग एक एक पार्ट को अलग करता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप तरह से समझाऊंगा कि एक्सप्लोड कमांड कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक्सप्लोड से मैंने एक बॉक्स को ऊपर ले लिया है, तो यहाँ पे मैं सिंपली टिक कर देता हूँ ओके पे। तो इसके अंदर देखिए एक मोटर है, एक कवर है, इसका काम एक्चुअली ये है कि जो मोटर का वॉइस आता है उसको रिडक्शन करने से वहाँ पे ज़्यादा ट्रबल नहीं होता, इसके लिए बॉक्स लगाया गया है यहाँ पे ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे एक इनलेट है, यहाँ पे आपको एक सेंट्रीफ्यूगल पंप मिल रहा है, उसका इनलेट ये है और आउटलेट जो है ये पाइप है। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडस्ट्री में कहीं पे जहाँ पे डस्ट वगैरह कलेक्ट होती है, तो वहाँ पे डस्ट हमें सक करना बहुत ज़रूरी होती है, और डस्ट सक करके हमें उसको एक बैग के अंदर डाल के वो फिर हम लोग डिस्पोजल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो आपका इनलेट दिखाई दे रहा है पिंक कलर का, तो यहाँ पे पिंक कलर के इनलेट से आपका जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री में डस्ट वगैरह आएगा वो कलेक्ट होकर सेंट्रीफ्यूगल सक कर लेगा। सेंट्रीफ्यूगल सक करने के बाद वो उसको फोर्सफुली एक बैग के अंदर डाल देगा। ये कार्ट्रिज फिल्टर जैसा एक बैग है, एक कुछ इस तरह से होता है कि जैसे एक चादर का कपड़ा जिस तरह से होता है उस तरह से होता है, उसके अंदर से हवा निकलती है, कंप्रेस हवा जो होती है वो निकलती है, एकदम पूरा एकदम छोटे से होल रहते हैं उसके अंदर, और उससे अंदर हवा निकलती है, पूरी तरह से बैग एक हवा से भरी हुई रहती है। पे नीचे डस्ट कलेक्ट होती जाती, हवा यहाँ से धीमे धीमे निकलती जाती है और यहाँ पे डस्ट कलेक्ट होती जाती है। तो कुछ इस तरह से इसका वर्किंग फंक्शन है। और यहाँ पे और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों ने जो सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाया है उसका इम्पिलर वगैरह इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इतना मैंने डिटेलिंग में नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इम्पिलर भी कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स हम लोगों ने यूज़ किए, वो सभी फीचर्स का हम लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ फीचर्स की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एक्चुअल में अप्लाई करना वो भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगले वीडियो में हम लोग इसका जो बेसिक ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड डिज़ाइन करना जानेंगे, और बहुत ही कम समय में स्टैंड आपको डिज़ाइन करने के लिए बताऊँगा। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगली वीडियो तक आने से पहले आप ये दिमाग लगाओ कि ये स्टैंड कैसे बन सकता है, कौन से मेथड से ये स्टैंड आसानी से बनेगा, हम लोगों ने जो भी अभी तक सीखा है उसमें से क्या हमें कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सही जा रहे हो तो खुश हो जाओ, जैसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा वैसे अगर आपने सोचा था तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी सोचा है तो आपका वो जो सोचने का तरीका है, जो लेवल है, धीमे धीमे इम्प्रूव होती जाएगी और आप आराम से सोच भी पाओगे कि उसको कैसे करना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।